बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम चैप्टर लेके आए हैं बिल्कुल नया, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है सीए फाउंडेशन के लिए। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 3 एंड नेम ऑफ चैप्टर इज कंसाइनमेंट। आज से पहले आपने कभी कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। बस आपने कुछ बातें सुननी है ध्यान से। ठीक है सर। एक व्यक्ति है राम। इस राम का एक बिजनेस है। ठीक है सर। अब राम क्या चाहता है कि ये बिजनेस उसका क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। अगर ये बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता है तो आपने बिजनेस की इसको क्या खोलनी पड़ेगी, नई ब्रांच खोलनी पड़ेगी। हाँ सर सही बात है। बिजनेस अपनी क्या खोल लेगा, एक नई ब्रांच। उस नई ब्रांच पे नए कस्टमर आएंगे, नई सेल होगी, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बट ये जो नई ब्रांच है ये ओपन करना इतना आसान नहीं है जितना हम नॉर्मली सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सिटी ए में बिजनेस कर रहा है, अब ये सिटी बी में बिजनेस करना चाहता है, तो इसको सिटी बी में जाके अपनी नई क्या खोलनी पड़ेगी जी, ब्रांच। अब एक ही व्यक्ति को दो ब्रांचेज संभालनी पड़ेंगी। हाँ सर सही बात है। इस ब्रांच को ओपन करने के लिए इसको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए। हाँ सर। मतलब कुछ कैश चाहिए। जी हाँ। उसके अलावा ये अपने आप को फिक्स कॉस्ट में डाल देगा। मतलब अगर इसने नई ब्रांच खुद की जमीन पर ली तो यहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और अगर इसने रेंट की जमीन पर ब्रांच खोल ली तो इसके ऊपर कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, जैसे रेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा, कुछ एम्प्लॉयज इसको कंपलसरी रखने पड़ेंगे, परमानेंट रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी वगैरह हो जाएगी। इतना कुछ होने के बावजूद इस व्यक्ति का ध्यान, और यू कैन से दैट इस बिजनेस का ध्यान दो अलग अलग जगह पर हो जाएगा, जिसकी वजह से पुरानी सिटी के जो कस्टमर हैं वो भी अब क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे डिससेटिस्फाई होने लग जाएंगे। तो राम कहां तो बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहा था, कहां इसके पुराने कस्टमर भी खोता जा रहा है। अब सर ये ब्रांच खोलना इतना आसान तो नहीं है, तो करें क्या सर? हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो राम ने एक व्यक्ति को पकड़ा। राम मतलब बिजनेस। राम ने एक व्यक्ति को पकड़ा, इसका नाम रख देते हैं मोहन। राम ने मोहन को कहा, देखो भाई मैं तुम्हारे को गुड्स करूंगा सप्लाई। मोहन कहता है ठीक है, आप मुझे गुड्स क्या करोगे, सप्लाई। दिस इज नॉट सेल, दिस इज सप्लाई। मतलब राम ने मोहन को गुड्स क्या करी है, ट्रांसफर। राम ने मोहन को गुड्स क्या करी है, ट्रांसफर। मोहन ने एक दुकान खोल ली। ठीक है जी। अब कस्टमर मोहन के पास आता है और किसकी डिमांड करता है, गुड्स की डिमांड करता है, उन गुड्स की जो गुड्स राम ने मोहन को ट्रांसफर कर रखी हैं। अब मोहन कहता है भाई अगर ये गुड्स ना बिकी तो? राम कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को वापस दे दियो। फिर से समझे? मोहन कहता है भाई ये गुड्स ना बिकी तो राम कहता है कोई बात नहीं, नहीं बिकी तो मेरे को मेरी गुड्स क्या दे देना, वापिस। मोहन कहता है खराब होगी तो? कह रहे मेरी जिम्मेवारी। मोहन कहता है कस्टमर आजकल बहुत सियाने हैं, आफ्टर सेल सर्विस मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं, वारंटी मांगते हैं। ये गारंटी वारंटी आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा? राम कहता है भाई मैं दूंगा आफ्टर सेल सर्विसेज, मैं दूंगा गारंटी, मैं क्या दूंगा, वारंटी। मोहन कहता है अच्छा, जो ये मैंने दुकान खोली है इसके जो खर्चे हैं वो कौन देगा? राम कहता है भाई तू उसकी भी चिंता ना कर, खर्चे भी मैं दूंगा। कह रहे अच्छा फिर मुझे क्या फायदा होगा? राम ने मोहन को कहा कि भाई साहब जब आप सेल करोगे तो आप पे सेल पे क्या मिलेगा, आपको कमीशन। सेल पे क्या मिलेगा, आपको कमीशन। अब मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं अभी हम? मोहन के। मोहन के पास सामान आया, सामान को जहां पर रखा हुआ है, जिस दुकान के अंदर रखा हुआ, उसके खर्चे कौन दे रहा है? राम। इन गुड्स को बेचने के बाद गारंटी वारंटी आफ्टर सेल सर्विसेज कौन दे रहा है? राम। दुकान के खर्चे कौन दे रहा है? राम। चीज बिक गई, चीज बिक गई तो मोहन को उस पर क्या मिल जाएगा, कमीशन। और चीज अगर नहीं बिकी, सेल नहीं हो पाई, तो वो गुड्स वापस किसके पास चली जाएंगी? राम के पास। मुझे सोच के बताओ मोहन का कहीं पर आपको रिस्क लग रहा है क्या? ना सर, मोहन का तो कोई रिस्क लग ही नहीं रहा। तो क्या मोहन राम की बातों से एग्री हो जाएगा? जी हां। क्या मोहन राम का एजेंट बनने के लिए एग्री हो जाएगा? आंसर इज यस। तो इस राम को क्या बोला जाएगा? कंजाइनर। इस मोहन को क्या बोला जाएगा? कंजाइनी। फिर से समझे? राम को क्या बोला जाएगा? कंजाइनर। मोहन को क्या बोला जाएगा? कंजाइनी। और इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको क्या बोला जाएगा? कंजाइनमेंट। अभी तक मैंने आपको कंजाइनमेंट का मतलब बताया है और ये बताया कि कंजाइनमेंट चलता क्यों है।
हम ब्रांच अगर नहीं ओपन करना चाहते हैं बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए, तो ब्रांच को ओपन करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, फिक्स एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हम अपना क्या रख लेते हैं, एक एजेंट। अच्छा सर, आप तो नए नए वर्ड यूज करने लगे। ये जो कंजाइनी है ये क्या कहलाएगा, एजेंट, और कंजाइनर क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। अच्छा जी, एक व्यक्ति कौन हो गया जी, प्रिंसिपल, और दूसरा व्यक्ति कौन हो गया जी, एजेंट। ठीक है जी, प्रिंसिपल कौन होगा, कंजाइनर, एजेंट कौन होगा, कंजाइनी। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको क्या बोला जाएगा, कंजाइनमेंट। ठीक है सर, ये बात तो हमारे को समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, हमें इस चैप्टर में बुक्स किसकी बनानी है। अरे, हमें बुक्स कंजाइनर की भी बनानी आनी चाहिए और हमें बुक्स कंजाइनी की भी बनानी आनी चाहिए। मतलब हम इस चैप्टर में कंजाइनर एज वेल एज कंजाइनी दोनों की क्या देखेंगे, बुक्स। अच्छा जी, अब नया टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है एलजी। हाँ सर, हमने देखी एलजी कंपनी। एलजी कंपनी ने मोहन को अपना एजेंट बना लिया। क्या बना लिया जी, अपना एजेंट। तो एलजी कंपनी कौन होगी जी, कंजाइनर, और मोहन कौन हो गया, कंजाइनी। इन दोनों के जो बीच में ट्रांजैक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, कंजाइनमेंट। कंजाइनर क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, कंजाइनी क्या कहलाएगा, एजेंट। अब कस्टमर किसके पास जाके एलजी का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ले रहा है, मोहन के पास। अब सोच के बताओ, एलजी कंपनी का अगर आप कोई भी कस्टमर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीद कर लाता है तो गारंटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज बताएं, मोहन ने दी होंगी या एलजी कंपनी ने दी होंगी। आंसर इज एलजी कंपनी ने दी होंगी, कंजाइनर ने दी होंगी। इसका मतलब जितनी भी आप कंपनीज के शोरूम खुले देखते हैं वो सब कौन है, एजेंट। किसके एजेंट है, कंपनी के। कंपनी क्या कहलाएगा, कंजाइनर। ये एजेंट क्या कहलाएंगे, कंजाइनी। अच्छा सर, एक बात और समझ में आ रही है हमें, क्या कि इस एलजी कंपनी के एक से ज्यादा कंजाइनी हो सकते हैं, जैसे मोहन भी होगा, सोहन भी होगा। ठीक है जी, और नाम रख लेते हैं, जैसे इसका रमेश भी होगा, रोहन भी होगा। जी हाँ, इस कंजाइनर ने अपने बहुत सारे क्या रख रखे हैं, एजेंट। ये सारे एजेंट क्या कहलाएंगे, कंजाइनी। अच्छा सर, ठीक बात है। ये जो कंजाइनी है ये सब कंजाइनर के एजेंट है, कंजाइनर के कहने पर काम कर रहे हैं और अपना चुपचाप कमीशन पर काम कर रहे हैं। सारी सी दर्दी बेसिकली किसकी है, कंजाइनर की। अब कंजाइनर क्या चाहता है, ईयर एंड पे दो चीजें चाहता है, एक तो मैंने क्या प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी। दूसरा, मोहन को एजेंट रखने से क्या कमाया, सोहन को एजेंट रखने से क्या कमाया, रमेश को एजेंट रखने से क्या कमाया, और मोहन को एजेंट रखने से क्या कमाया। इट मींस कंजाइनर ये जानना चाहता है कि अलग अलग कंजाइनी को अपॉइंट करने से एक साल के एंड में क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। तो उसके लिए हमें बुक्स बनानी सीखनी पड़ेगी। किसकी बुक्स बनानी सीखनी पड़ेगी, कंजाइनर की। तो कंजाइनर क्या करेगा, कंजाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा जी, कंजाइनमेंट अकाउंट। कितने कंजाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, ये कंजाइनर उतने कंजाइनमेंट अकाउंट बनाएगा जितने कंजाइनी हैं। मतलब एलजी कंपनी पहले बनाएगी कंजाइनमेंट विद मोहन अकाउंट, कंजाइनमेंट विद सोहन अकाउंट, कंजाइनमेंट विद रमेश अकाउंट, कंजाइनमेंट विद रोहन अकाउंट। जितने भी एजेंट हैं, जितने भी कंजाइनी हैं, उतनी बार कंजाइनमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। कंजाइनमेंट अकाउंट क्या बताएगा, किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, जो बेसिकली एक साल होता है, कंजाइनर को कंजाइनी रखने से, पर्टिकुलर एक कंजाइनी रखने से, जैसे मोहन को कंजाइनी रखने से क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, कंजाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कंजाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। यानी कि नॉमिनल अकाउंट वाले रूल लगेंगे। जी हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। यहां तक सारी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अगली बात और ध्यान से समझना करें, स्टार्ट। सबसे पहले कंजाइनर कंजाइनी को गुड्स क्या करेगा जी, ट्रांसफर। हाँ सर, सही बात है, गुड्स क्या करेगा, ट्रांसफर। जैसी गुड्स ट्रांसफर की जाएंगी तो कंजाइनर इन गुड्स को ट्रांसफर करने की क्या करेगा, एंट्री। फिर आएंगे कुछ खर्चे, कुछ खर्चे ऐसा हो सकता है कि कंजाइनर पे करे और कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं कि कंजाइनी पे करे। हाँ सर, सही बात है। कंजाइनी ने दुकान खोल रखी है, इस कंजाइनी ने जो दुकान खोल रखी है इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हो सकता है इनकी पेमेंट पहले कौन करे, कंजाइनी, और कंजाइनी पेमेंट करने के बाद कंजाइनर से मांग ले। ठीक है जी।
सेल कौन करेगा सर? सेल भी कंजाइनी करेगा। सेल का जो कैश है वो किसके पास होगा? कंजाइनी के पास होगा। तो कंजाइनी इस कैश में से अपने खर्चे एडजस्ट कर लेगा, हाँ सर सही बात है, और अपना कमीशन एडजस्ट कर लेगा, और बचे हुए पैसे कंजाइनी कंजाइनर को क्या कर देगा? ट्रांसफर। जो भी इनके बीच में डीलिंग होगी, फॉर एग्जांपल इन्होंने कह रखा है हर 6 महीने बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे, हर साल बाद एडजस्टमेंट करेंगे, तो कंजाइनी सारे खर्चे वगैरह एडजस्ट करके अपना कमीशन एडजस्ट करके बाकी कैश किसको दे देगा? कंजाइनर को दे देगा। बात बचती है गुड्स की। अगर गुड्स कंजाइनी बेच सकता है तो अपने पास रखेगा, बेच दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर कंजाइनी उन गुड्स को बेच ही नहीं पा रहा तो ये गुड्स भी कंजाइनर के पास क्या कर दी जाएंगी? वापिस। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कंजाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाना स्टार्ट कर रहे हैं जी? कंजाइनमेंट अकाउंट। अब दो बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, बताओ सर क्या दो बातें हैं? पहली बात, मैं आपको एंट्रीज में लेके जाऊं, ठीक है जी, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं। मैं पहले एंट्रीज कराता ही नहीं, मैं सीधा पहले क्या कराऊंगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा इसके साथ साथ आपकी क्या हो जाएंगी? एंट्रीज। मैं फिलहाल आपको थ्योरी में और कुछ भी नहीं करा रहा, बस मैंने एक चीज बताई है, एक व्यक्ति होता है प्रिंसिपल, एक व्यक्ति होता है एजेंट। प्रिंसिपल को बोला जाता है कंजाइनर, एजेंट को बोला जाता है कंजाइनी। ये एजेंट क्यों बना है ये मैंने बता दिया, ये प्रिंसिपल क्यों बना है ये मैंने बता दिया। अब इनके बीच में क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मैं एक चार्ट बना के दिखाऊंगा, जैसे ही मैं वो चार्ट बनाऊंगा वो चार्ट आपको हर क्वेश्चन का बनाना है। ठीक है जी। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 1। सर सीधा सॉल्यूशन नंबर 1? मैंने कहा और क्या, सीधा सॉल्यूशन नंबर 1 पे आ जाए। पेज नंबर 6.47। X sends on 1st July 2016 to Y goods costing rupees 50,000। X ने Y को 15,000 रुपीज की गुड्स क्या कर दीजिए? ट्रांसफर। तो पहली ही लाइन से हमें पता चल गया X ने गुड्स क्या करी हैं? ट्रांसफर। खुद से सोच के बताएं कंजाइनर कौन है? सर क्लियर कट दिख रहा है कि X कौन है? कंजाइनर, और Y कौन है? कंजाइनी, क्योंकि कंजाइनर कंजाइनी को सबसे पहले गुड्स क्या करेगा? ट्रांसफर। आगे बढ़े, क्या कहता है? एंड स्पेंड रुपीज 1,000 ऑन पैकिंग एटसेट्रा। ये पैकिंग का खर्चा किसने किया है? X ने। अच्छा, और X ने 1,000 रुपीज खर्च कर दिए किसके ऊपर? पैकिंग के ऊपर खर्च कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये सब हुआ 1 जुलाई को। 3 जुलाई 2016 वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ वाई 30,000। इस लाइन की चर्चा करेंगे क्वेश्चन के सबसे एंड में। कौन सी? ऑन 3rd जुलाई 2016 वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंड इज एक्सेप्टेंस टू एक्स 30,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ। इस लाइन की चर्चा करेंगे क्वेश्चन के एंड में, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं पहले कंसाइनमेंट की। वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट। अब वाई ने गुड्स क्या कर ली? रिसीव्ड। वाई ने गुड्स रिसीव्ड करने के बाद क्या किया? 2,000 रुपीज खर्च करे फ्रेट पर। मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, फ्रेट। उसके अलावा कहता है फ्रेट एंड कार्ट्रिज 500 एज गोदाम का रेंट। 500 रुपीज किस चीज के दिए हैं? गोडाउन का रेंट। ठीक है जी, गोडाउन का दे दिया आपने रेंट। इसके अलावा 300 रुपीज दे दिए किस चीज के? इंश्योरेंस के। 300 रुपीज किस चीज के दे दिए? इंश्योरेंस के। ये सारे खर्चे किसने पे करे हैं जी? वाई ने। ठीक है सर। मैं एक चीज और बता दूं, आपकी बुक में एक्स को EXE लिखा हुआ है और वाई को WYE लिखा हुआ है, मैं खाली सिंपल एक्स और वाई लिख रहा हूं। ठीक है जी। On 31st of December 2016, he का मतलब है जी वाई, send his account sale along with the account due to X showing that 4/5 of the goods has been sold for 55,000। वाई कह रहा है साहब आपने जितनी गुड्स दी थी ना उन गुड्स का 4/5 गुड्स में सेल कर चुका, और मैं इसको सेल कर चुका 55,000 रुपीज में। मैंने कहा ठीक, आगे बता। Y is entitled to commission of 10%। Y को इस सेल के ऊपर क्या चाहिए जी? कमीशन। ठीक है जी। कितना? एट द रेट ऑफ 10%। Y को इसके ऊपर कमीशन दे देंगे 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट, वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे रुपीज 600 ड्यू फ्रॉम। अब हुआ क्या?
इस वाई ने कुछ सेल की होगी, उसमें से एक कस्टमर था जिसने पैसा उधार कर रखा था, मतलब उधार माल बेच रखा था, वो 600 रुपए दे नहीं पाया और 600 रुपीज के क्या हो गए मेरे बैड डेट्स। ठीक है जी, ध्यान से देखें क्या कहता है, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। एंट्री भी करनी, लेजर भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन सारा का सारा आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में 2-3 विशेषता हैं जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। हाँ सर, हमें एक तो हमें भी समझ में आ रही है, मैंने कहा बताओ क्या समझ में आ रही है, कि अगर हमने टोटल गुड्स का 4/5 सेल कर दिया तो बाकी कितना बच गया 1/5। 1/5 अगर हम सेल नहीं कर पाए तो वो कहां बच गया, स्टॉक में, और स्टॉक को क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, इस क्लोजिंग स्टॉक की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू। तो अब आप क्या करें, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें, बुक्स ऑफ कंसाइनर। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे जी, बुक्स ऑफ कंसाइनर, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स। सबसे पहले बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या बना रहे हैं जी, कंसाइनमेंट अकाउंट। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, मैं आपको बता चुका हूं कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ सर, सारे के सारे खर्चे क्या किए जाएंगे, डेबिट। ठीक है जी, सारी की सारी इनकम क्या की जाएगी, क्रेडिट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई बच जाएगा तो उस क्लोजिंग स्टॉक को भी क्या किया जाएगा, क्रेडिट। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है और हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको कंसाइनमेंट चैप्टर कैसे चलना है वो समझ में आएगा, और धीरे धीरे नई नई चीजें इसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, ऐड। यहाँ पे मैंने लिखा पर्टिकुलर, यहाँ पे मैंने लिखा रुपीज, यहाँ पर मैंने फिर लिखा पर्टिकुलर और फिर मैंने लिखा रुपीज। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन हम एक बार फिर रीड करते हैं। कंसाइनर ने 50,000 रुपीज की गुड्स कंसाइनी वाई को ट्रांसफर करी, 1,000 रुपीज पैकिंग का खर्च किया। वाई ने गुड्स रिसीव करी, गुड्स रिसीव करके कहता है 2,000 रुपीज का फ्रेट लग गया, 500 का गोदाम का रेंट, 300 रुपए का इंश्योरेंस लग गया, 600 रुपए के बैड डेट्स लग गए, और 4/5 गुड्स मैंने 55,000 में बेच दी, इसका 10% मेरे को कमीशन चाहिए। 1/5 गुड्स हम बेच नहीं पाए तो ये क्लोजिंग स्टॉक में है। ये क्वेश्चन सारा है आपके सामने। सर ये सारा क्वेश्चन सामने नहीं है, एक लाइन आपने हाईलाइट करके छुपा रखी है, अरे उसकी चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है जी, सबसे पहले एक्स ने 50,000 रुपीज का माल किसको दे दिया, वाई को, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स कहता है कि भैया ये सामान मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया, वाई को, तो एंट्री क्या की जाएगी। पहली बात खुद बताइए, 50,000 रुपये इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, सर ये तो बच्चे बच्चे को बताए, 50,000 रुपये का माल जो ट्रांसफर किया गया है एक्स के लिए खर्चा है, तो खर्चे क्या होंगे, डेबिट। ये 50,000 रुपीज डेबिट कर दो। यहां लिखेंगे क्या, ध्यान से देखें, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट मैंने माल भेजा है, तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। क्या इस 50,000 की हम जनरल एंट्री कर चुके हैं, जी हाँ। 1,000 रुपए की पैकिंग का खर्चा किसने कराया, एक्स ने। अगर एक्स खर्चा करेगा तो एक्स की जेब से कैश जाएगा, हाँ सर जाएगा, तो क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, हम कैश की जगह क्या लिख देंगे, बैंक, और ब्रैकेट में आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं एक्सपेंसेस। 1,000 रुपए के जो पैकिंग के एक्सपेंडिचर थे ये किसने पे करे थे, एक्स ने। बुक्स कौन बना रहा है, एक्स। किसकी जेब से पैसे गए, एक्स की जेब से पैसे गए, तो एक्स तो हमेशा लिखेगा टू बैंक, हाँ जी, और एंट्री क्या कर देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या ये दोनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग होगी, जी हाँ। अगली बात, अब यहां पर जो खर्चे करे हैं, ये जो फ्रेट के, गोदाम के, इंश्योरेंस के, बैड डेट्स के, सारे खर्चे किसने करे हैं, वाई ने। हाँ सर, इन सारे खर्चों की जिम्मेवारी किसकी है, एक्स की। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, एक्स ने वाई को जब एजेंट रखा था तो क्या कहा था, तेरे सारे खर्चे मैं दूंगा, ऊपर से कमीशन दूंगा। हाँ सर, तो ये सारे खर्चे खर्चे माने जाएंगे, जी हाँ, लेकिन ये सारे खर्चे करे किसने हैं, वाई ने, तो यहां क्या लिख देंगे, टू वाई। अगर एक्सपेंडिचर वाई के द्वारा किया जाता है तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ध्यान से, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कौन कौन से खर्चे हैं, सर एक फ्रेट था 2,000, मैंने कहा आगे बताओ। गोदाम का रेंट था कितना जी, 500, मैंने कहा आगे बताओ। इंश्योरेंस था 300, मैंने कहा आगे बताओ। कह रहे साहब एक बेड डेट्स और हो गए, मैंने कहा बताओ कितने के हो गए थे, 600 के। इन सब का टोटल करें
2000 plus 500, 2500 plus 300, 2800 plus 600, this comes to 3400। ये मेरे हो गए सारे खर्चे। ये सारे खर्चे देखो, सारे एक्सपेंडिचर में डेबिट कर रहा हूं। हाँ सर, गुड्स को मैंने लिख दिया गुड्स, ठीक है जी। जो एक्स ने करे उसको क्या लिख दिया बैंक, जो वाई ने करे उसको क्या लिख दिया टू वाई। अब बारी आती है जी सेल की। सेल किसने करी, वाई ने। मैं एक बार लिख देता हूं, इसको पोस्ट कर चुके, इसको पोस्ट कर चुके, इसको पोस्ट कर चुके, इसको पोस्ट कर चुके। अब सेल कितने रुपए की करी, 55,000 रुपीज की। किसने करी है, वाई ने। तो क्या ये इनकम है, जी हाँ। किसकी वजह से हुई है, वाई की वजह से। तो मैं क्या लिख दूं, बाय वाई, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल 55,000 रुपीज। इस 55,000 रुपीज पर अब वाई को क्या देना पड़ेगा, कमीशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाई, ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपेंडिचर, और यहाँ फिर क्या लिख देता हूँ टू वाई, और ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ कमीशन। कंजाइनर के लिए तो इस 55,000 रुपीज का 10% 5,500 का जो कमीशन है वो क्या है, एक्सपेंडिचर। हाँ सर सही बात है। देखो 50,000 की गुड्स थी, डेबिट कर दिया, 1,000 रुपए खर्चा करा वो डेबिट कर दिया, कंजाइनी ने जो खर्चा किया वो डेबिट कर दिया, सेल हमने इनकम मान लिया, सेल पे कमीशन खर्चा हो गया। बस अगर मैं आपको यहां पे सिखा दूं बाय इन्वेंट्री और यू कैन से दैट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जैसे ही अगर मैं आपको इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी सिखा दूंगा, वैसे ही आप इसको बंद करके इसके द्वारा होने वाले प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कर पाओगे। हाँ सर, तो मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, सॉल्यूशन कौन सा है जी, 1, सॉल्यूशन नंबर 1, वर्किंग नोट। ये जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नहीं सिखा रहा, ये टोटल सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। क्या चीज सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी, ठीक है जी। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान से सुने, दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति, दो। पहले व्यक्ति का नाम क्या, कंजाइनर, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या, कंजाइनी। कंजाइनर के सारे खर्चे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते वक्त कंसीडर्ड किए जाएंगे। क्या बोला मैं, दोबारा बताएं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते वक्त कंजाइनर के सारे खर्चे कंसीडर किए जाएंगे। लो जी, कंजाइनर कौन है हमारे क्वेश्चन में, एक्स ने क्या क्या खर्चा किया सर, एक 50 और एक। तो क्या हम 50,000 को कंसीडर करेंगे, जी हाँ। क्या हम 1,000 को कंसीडर करेंगे, जी हाँ। लेकिन कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले वाले सारे खर्चे लिए जाएंगे और गोदाम में पहुंचने के बाद वाले नहीं लिए जाएंगे। फिर से समझे मैंने क्या बोला, ये जो कंजाइनी है, इस कंजाइनी के गोदाम में जब गुड्स रिसीव होंगी उससे पहले तक के सारे खर्चे अगर वाई मतलब कंजाइनी ने किए तो लिए जाएंगे, और गोदाम में पहुंचने के बाद वाले खर्चे नहीं लिए जाएंगे। मैं पहले एक्सपेंडिचर के नाम लिख देता हूं, इस क्वेश्चन में कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं सर, 1 2 3 4, ये 4 एक्सपेंडिचर हैं। सबसे पहले 2,000 रुपए किस चीज का है, फ्रेट का, ठीक है जी। 500 किस चीज का है, गोदाम का रेंट। उसके अलावा है जी 300 किस चीज का है, इंश्योरेंस का, मैंने कहा ठीक। उसके अलावा 600 किस चीज का है, बैड डेट्स। आपने सबसे पहले बताना है कि ये एक्सपेंडिचर गोदाम से पहले हो रहे हैं आने के या गोदाम में पहुंचने के बाद हो रहे हैं। बड़े ध्यान से देखें, सबसे पहले बात कर रहे हैं बैड डेट्स। अरे सर गोदाम में माल आ गया, फिर कस्टमर को माल उधार बेच दिया, फिर जाके सेल हुई, फिर जाके डेटर बने, फिर जाके बैड डेट्स हुआ। ये 600 तो गोदाम में पहुंचने से बाद का है, आफ्टर गोदाम है, ठीक है जी। गोदाम का रेंट तो गोदाम में चीज लगने के आने के बाद होगा। हाँ सर। फ्रेट की हिंदी होती है जी भाड़ा, और ये भाड़ा तो गोदाम में माल आने से पहले लगा हुआ है। हाँ सर, ये बिफोर है। बचा क्या, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे वर्किंग नोट है। इंश्योरेंस दो तरह का होगा, एक तो गोदाम का इंश्योरेंस होगा, एक रास्ते का इंश्योरेंस होगा। सर रास्ते का भी इंश्योरेंस होता है क्या, मैंने कहा और क्या। जब माल एक्स से वाई के पास ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये ऑन द वे है, रास्ते में है, तो क्या हम रास्ते का बीमा करवा सकते हैं, हाँ
अगर हमने रास्ते का बीमा कराया तो वो गोदाम में पहुंचने से पहले है, और वाई के गोदाम में पहुंचने के बाद बीमा कराया तो वो गोदाम में पहुंचने के बाद है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो गोदाम में पहुंचने के बाद माना जाएगा, क्योंकि उसने रास्ते का बीमा नहीं बोला, तो हमने ये भी मान लिया आफ्टर, हमने ये भी मान लिया जी आफ्टर। मतलब कुल मिला के गोदाम में पहुंचने से पहले इन सब में से, चारों में से एक ही खर्चा, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, फ्रेट, और वो कितने रुपए है, 2000। तो मैंने आपको क्या चीज बताई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते वक्त कंजाइनर के कौन से खर्चे लोगे, सारे, ठीक है जी। कंजाइनी के कौन से खर्चे लोगे, गोदाम में पहुंचने से पहले, और इस क्वेश्चन के अंदर गोदाम में पहुंचने से पहले के सिर्फ और सिर्फ कितने खर्चे हैं जी, 2000। और कंजाइनर के जो टोटल खर्चे हैं वो कितने हो गए, 51,000। ठीक है जी। अब ध्यान से देखें, कंजाइनर के खर्चे कितने हैं, 51,000, और कितनी चीजें बेच दी, 4/5, कितनी नहीं बेची, 1/5। कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले के कितने खर्चे हैं, 2000, कितनी चीजें नहीं बेच पाए, 1/5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 51,000 डिवाइडेड बाय 5, 51,000 डिवाइडेड बाय 5, दिस कम्स टू 10,200, और 2000 डिवाइडेड बाय 5, दिस कम्स टू 400। ठीक है जी, उन दोनों का टोटल कितना आ गया, 10,600। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कंजाइनर के कौन से खर्चे लिए, सारे। कंजाइनी के कौन से खर्चे लिए, गोदाम में पहुंचने से पहले 4/5 बेच दिया तो स्टॉक में बचा 1/5। इन दोनों का टोटल क्या कितना गया, 10,600। इतना समझाने के बाद बच्चा मेरे से झगड़ा करता है, नहीं सर हम करेंगे आपसे झगड़ा। देखो कंजाइनर के कितने खर्चे हैं, 51,000। कंजाइनी के कितने खर्चे हैं, 2000। मैंने कहा सर बताओ टोटल कितने हो गए, मैंने कहा टोटल हो गए 53,000। ठीक है जी, अगर मैं इसका 1/5 करूं तो बताओ कितना आएगा, 53,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, 10,600। ये लो जी, ये आ गया 10,600। जरूरी है आपको पंगे लेने, पहले 51 का 1/5 फिर 2 का 1/5, अरे इन दोनों को जोड़ो 53 का 1/5 कर लो, आंसर तो सेम आने वाला है। अब मेरी बात एक छोटी सी ध्यान से रखें, नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूव करूंगा कि आपने ऐसा नहीं निकालना, आपने हमेशा क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। कंजाइनर के सारे खर्चे लो, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। कंजाइनी के सारे खर्चे लो, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये जो फिगर है, इस फिगर में आगे चल के मैं कुछ चेंज कराऊंगा। ठीक है जी, मैथमेटिकली तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 53 का 1/5 कर लो या 51 का 1/5, 2 का 1/5 करो, आंसर सेम आ रहा है। लेकिन आगे चल के इस फॉर्मूले से आपके आंसर क्या आने लग जाएंगे, गलत। तो आपने कंजाइनर और कंजाइनी के एक्सपेंडिचर प्लस करके आंसर कभी नहीं निकालना। कंजाइनर के अलग, कंजाइनी के अलग, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर जाके मेरा आंसर आएगा। मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 10,600। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 10,600। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। 55 प्लस 10 कितने हो गए जी, 65। ये हो गया जी 65,600। ये वाले 65,000 अगर 600 में यहां लिख दूं तो इसमें से माइनस क्या कर दूं जी, 65,600 माइनस कर दें 50,000 माइनस 1,000 माइनस 3,400 माइनस 5500, दिस कम्स टू 5,700। इस 5,700 के आगे क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू P&L, transfer to profit and loss account, and also this is your balancing figure. Question is over. अब सुनना स्टार्ट करें दो तीन बातें। ये 5,700 रुपीज क्या है, प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, ये प्रॉफिट कंजाइनर ने कमाया है कि कंजाइनी ने कमाया है। सर ये प्रॉफिट कंजाइनर ने कमाया है। अच्छा, ये प्रॉफिट पहली बात किसने अर्न किया जी, कंजाइनर ने। किसकी वजह से, वाई नाम के कंजाइनी की वजह से एक साल में कंजाइनर एक्स ने 5700 रुपए कमाए हैं। मतलब ये जो एक्स है ये खुद की जो सेल करेगा उससे तो प्रॉफिट कमाएगा, इसने एक एजेंट रखा हुआ था वाई की वजह से इस साल में 5700 रुपए अर्न किए गए। दिस इज योर कंजाइनमेंट अकाउंट। अब बात करते हैं सर जर्नल एंट्री की। देखें जरा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू
ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ठीक है जी। वाई, वाई का नाम क्या लिखें? कंसाइनी, कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट एंड इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मुझे उम्मीद है सारी एंट्री आपको समझ में आ गई है। सर एक वो लाइन थी वो आपने छुड़वाई थी, उसका अभी तक कोई यूज ही नहीं हुआ और हमारा आप कह रहे हो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म हो गया, कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्री खत्म होगी और उस एंट्री को भी करना सिखाता हूं। ठीक है जी। सबसे पहले यहां तक जो हमने करा है इसकी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? जर्नल एंट्री। मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लें और जर्नल एंट्री बनानी करें स्टार्ट। पेज नंबर हो गया हमारा 7। सॉल्यूशन नंबर कौन सा चल रहा है जी? 1। और हम करेंगे क्या? जर्नल एंट्री। ठीक है सर। सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 1 का क्या करेंगे? जर्नल। सर हम जब छोटे छोटे थे ना, हमें जब से पता है जब जर्नल बनाते हैं तो 5 कॉलम बनते हैं, तो बना लें क्या 5 कॉलम? मैंने कहा और क्या। और इस क्वेश्चन में तो हमें डेट भी मालूम है कि 1 तारीख को माल ट्रांसफर वगैरह, 3 को ये हुआ वो हुआ। मैं इस क्वेश्चन में डेट्स में आपको नहीं उलझाऊंगा। डेट्स का कॉलम आप खुद बना लेना और देख लेना। ठीक है सर, डेट्स का कॉलम हम खुद देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है? सर कंजाइनर की बुक्स में हो रही है। हाँ, कंजाइनर कौन है हमारा? एक्स की बुक्स में हो रही है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ एक्स। यहां क्या लिख दें जी? पर्टिकुलर डेबिट का रुपीज और क्रेडिट का रुपीज। लेजर फोली आप खुद बना लेना, डेट आप खुद बना लेना। ठीक है जी। सबसे पहले देखें क्या कहता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000। क्या एंट्री करें? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए की गुड्स ट्रांसफर की जी? 50,000 रुपीज की। ये जर्नल एंट्री किसकी है? जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स क्या करता है जी? ट्रांसफर। मैं नरेशन में हिंट लिख देता हूं, गुड्स ट्रांसफर। जब गुड्स ट्रांसफर की जाती हैं तो ये एंट्री की जाती है। अगली बात, फिर 1000 रुपए खर्च करे। किसने खर्च करे? सर कंसाइनर ने, तो कंसाइनर की एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए जी? 1000। ये 1000 रुपीज किसने खर्च करे हैं? सर कंसाइनर ने। हाँ सर, तो क्या लिखूं? बीइंग, ध्यान से देखें क्या लिखा है मैंने, बीइंग एक्सपेंडिचर पेड बाय कंसाइनर। ठीक है जी, बीइंग एक्सपेंडिचर पेड बाय कंसाइनर। हमने सर इस 50 की जनरल एंट्री सीख ली, इस 1 की जनरल एंट्री सीख ली, इसकी भी करा दो सर। हाँ कर लो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। हाँ सर, क्या लिखे यहाँ पे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। एक्चुअल में वाई तो इस क्वेश्चन में आ रहा है, अगर आपसे थ्योरी में पूछेगा तो क्या एंट्री करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। हाँ सर, यहाँ पे कंसाइनी का नाम पता है वाई, तो हमने वाई लिख दिया। पैसे कितने होंगे? 3,400। 3,400, 3,400। अब क्या इसकी नरेशन लिखें? हाँ सर, ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा मैं। बीइंग एक्सपेंडिचर पेड बाय, ध्यान से, बीइंग एक्सपेंडिचर पेड बाय कंसाइनी इंक्लूडिंग बैड डेट्स। अब मैं अगर यहां पे इंक्लूडिंग बैड डेट्स ना लिखूं तो आप पता है क्या कहोगे? सर ये बैड डेट्स पे थोड़ी ना होते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया बीइंग एक्सपेंडिचर पेड बाय कंसाइनी इंक्लूडिंग बैड डेट्स 3,400। हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। जी हाँ। इसकी क्या एंट्री करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। हाँ सर, फिर एंट्री करो इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई 5,500, 5,500। ये किस चीज के लिए जी? बीइंग कमीशन, बीइंग कमीशन। ये है जी मेरा कमीशन। कितने रुपए का कमीशन है? 5,500 का, ड्यू टू बीइंग कमीशन ड्यू टू वाई। ध्यान दे, मैंने ड्यू टू वाई लिखा है, ये कमीशन हमने पे नहीं किया। ये तो एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे उसके लिए 10 मिनट और दे मुझे।
कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब कंसाइनमेंट के खर्चे हैं, गुड्स ट्रांसफर किए हैं, तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का टॉपिक है, कंसाइनर ने खर्चे किए हैं तो क्या एंट्री करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई मतलब सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने खर्चे करे, मैं बुक्स बना रहा हूं, मैं कंसाइनर हूं तो बैंक। कंसाइनमेंट का टॉपिक चल रहा है, कंजाइनर की बुक्स बनाई जा रही है, कंजाइनी ने खर्चे किए तो कैंटी करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। सेम बात कमीशन के लिए कर देंगे। ठीक है जी। इस पी&एल की एंट्री हालांकि बाद में होती है, हम बाद में नहीं करते, अभी डेबिट वाली सारी कर देते, तो एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी&एल। क्या एंट्री कर दें जी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट है जी? 5700, 5700। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। क्या लिखोगे जी? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। ये डेबिट वाली सारी जो हमने अकाउंट बनाया था उसकी जर्नल एंट्री सीख ली। अब बारी आई आगे। आगे चल के फिर हम जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट भी बना रहे हैं, मेरे साथ साथ लिख भी रहे हैं और मेरे को सुनकर ये सारी चीजें समझ भी रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ क्या लिख दूं? पर्टिकुलर डेबिट का रुपीज और साथ में क्या लिख दूं? क्रेडिट का और रुपीज। सेल करी? हाँ सर। किसने करी? वाई ने। तो कैंटी करें वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट। हाँ सर, वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट। कितने रुपए की सेल करी? 55,000 रुपीज की। 55,000 रुपीज की। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग सेल बाय बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कंजाइनी। कंजाइनी ने गुड्स बेची तो हमने एंट्री करी कंजाइनी डेबिट टू कंजाइनमेंट। लास्ट बच गई जी क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसकी क्या एंट्री होगी? इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? 10,600। 10,600 और 10,600 के हमने लिए, हमने पूरा दिमाग लगाया था। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का था? 10,600 का। तो क्या नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग स्टॉक एट कंजाइनी। ये कंजाइनी के पास मेरा क्या है? स्टॉक। ठीक है सर। सर हमने इस प्रॉफिट की भी एंट्री कर ली। मैंने कहा और क्या? हमने सारी एंट्री कर ली। इतनी सारी एंट्री करने के बाद, इतनी सारी एंट्री करने के बाद एक चीज और आपके सामने आएगी, वो ये कि सर हम एज ए कंजाइनर, हम एज ए कंजाइनर ये भी तो जानना चाहेंगे ना कि कंजाइनी से हमने कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं। मैंने कहा तो ये पता लगाने के लिए कंजाइनर क्या करेगा? कंजाइनी का अकाउंट बना लेगा। हाँ सर, कंजाइनी कौन है हमारी बुक्स में? वाई। तो वाई का अकाउंट बना लो उठा के। लो सर, वाई का अकाउंट बना लेते हैं। लो जी, वाई का अकाउंट बना लेते हैं। सर वाई का अकाउंट तो इन्हीं जनरल एंट्रीज से बनेगा ना। मैंने कहा और क्या? और कहां से बनेगा? इन्हीं जनरल एंट्रीज से बनेगा वाई का अकाउंट। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वाई कितने पैसे ईयर एंड में कंजाइनर यानी कि एक्स को देगा। मैंने कहा और क्या? बिल्कुल पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाई का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेबिट का रुपीज। यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे? पर्टिकुलर। और फिर यहाँ क्या लिख देंगे? क्रेडिट का रुपीज। लो सर, पहले तो जर्नल आ जाओ, जर्नल शुरू से आ जाओ, सारी आ जाओ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई फंस गया जी, वाई को क्रेडिट करो 3400 से। वाई को क्रेडिट करो कितने रुपए से? 3400 रुपीज से। तो यहां क्या लिख दूं? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां क्या लिख दूं? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट।
3,400। क्या हमने वाई की ये लेजर पोस्टिंग कर दी? जी हाँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई 5,500, यानी कि बाय कंसाइनमेंट, फिर लिख दो 5,500। हाँ सर, फिर लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 5,500। क्या हमने इस 5,500 से वाई को पोस्ट कर दिया? हाँ जी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ठीक है जी। वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट 55,000, वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 55,000 रुपीज। क्या हमने इस वाई को डेबिट कर दिया? जी हाँ। स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्या वाई की सारी चीजें लगभग खत्म हो गई? हाँ सर। ध्यान दो, मैंने क्या बोला है? लगभग वाई की सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ जी। अब सर आपने एक एंट्री कराई थी, मैंने कहा, फिर एक कुछ हाईलाइट किया था, मैंने कहा, और आपने कहा था इसकी चर्चा सबसे एंड में करेंगे, पहले उसी की चर्चा कर लो। मैंने कहा लो, एक है हमारा प्राणी कंजाइनर, एक हमारा प्राणी है कंजाइनी। कंजाइनर का नाम क्या है? एक्स। कंजाइनी का नाम क्या है? वाई। अब पढ़ना स्टार्ट करें। ऑन 3 जुलाई 2016 वाई रिसीव गुड्स, वाई ने गुड्स रिसीव करी एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस। हिज एक्सेप्टेंस मतलब वाई की एक्सेप्टेंस 2x 4 रुपीज 30,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ। मतलब y ने x को क्या दे दिया? br, जो x से लिखा बन गया br, तो x को br रिसीव हुआ है, x को br रिसीव हुआ, तो x कैंटी करेगा डेबिट, बट कम्स इन br अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू y 30,000 रुपीज का br, 30,000 रुपीज का br जो x को रिसीव हुआ है, x उसकी एंट्री करेगा br अकाउंट डेबिट टू y। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर। क्या y के लिए ये बिल्स पेबल है? हाँ सर, y के लिए बिल्स पेबल है, तो y कैंटी करेगा डेबिट द रिसीवर। हाँ सर, हाँ, डेबिट द रिसीवर, x डेबिट टू बिल्स पेबल 30,000। और ये मुझे उम्मीद है +1 क्लास की जनरल एंट्री आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हाँ सर, y ने बिल एक्सेप्ट किया है, y के लिए बिल्स पेबल है, तो y एंट्री क्या करेगा? डेबिट द रिसीवर, x डेबिट टू बीपी, और x को br मिला है, तो x एंट्री करेगा डेबिट बट कम्स इन br अकाउंट डेबिट टू y। अच्छा, यानी कि कंजाइनर की बुक्स में एक ये एंट्री और होगी, br अकाउंट डेबिट टू y। अच्छा अच्छा, एक ये एंट्री और कर देते हैं, क्या? br अकाउंट डेबिट टू y 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। और नरेशन मुझे उम्मीद है आप लिख लेंगे बीइंग br रिसीव्ड फ्रॉम y। क्या लिखेंगे? बीइंग br रिसीव्ड फ्रॉम y। मैंने ये सबसे एंड में लिखी है, आपको डेट के हिसाब से लिखनी है, 3 तारीख को लिखनी है, ठीक है जी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे। मैंने कहा और क्या, वाई को क्रेडिट करो बाय br 30,000। अच्छा, बाय br 30,000, बाय br 30,000। अब आप वाई को क्या कर सकते हो? क्लोज। क्रेडिट में देखें 30 + 3 33, 33 + 5 कितना हो गया? 38, 39 हो जाएगा, लेकिन ये 55 क्या है? ज्यादा, तो 55,000 यहां लिख दें, 55,000 यहां लिख दें, और सब कुछ माइनस करें और देखें क्या बैलेंसिंग फिगर बचता है। 55,000 - 30,000 - 3,400 - 5500, दिस कम्स टू 16,100, 16,100। और 16,100 के आगे पता है क्या लिख देंगे? बाय बैंक, बाय बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? बैलेंसिंग फिगर। इसको समझाने से पहले मेरे को 2-3 बातें और बतानी पड़ेंगी, इस 16,100 को समझाने से पहले। हाँ सर, बताओ, 16,100 को समझाने से पहले कुछ बातें समझाओ। मैंने कहा समझो, शुरू से समझो इस चैप्टर को। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, लो जी, शुरू से समझो इस चैप्टर को। सबसे पहले कंजाइनर ने कंजाइनी को गुड्स क्या करी जी? ट्रांसफर। हाँ सर, गुड्स क्या करी जी? ट्रांसफर। अब ध्यान से देखो, अगर इस कंजाइनर का नाम बिल्कुल भी नहीं चलता, इस कंजाइनर का नाम बिल्कुल भी नहीं चलता, तो कंजाइनर पता है क्या कहता है? भाई तू फ्री में गुड्स ले ले, कंजाइनी भाई तू फ्री में गुड्स ले ले, बिक जाए तो अपना कमीशन काट के, खर्चा काट के मेरे पैसे वापस दे दियो, ना बिके तो भाई मेरा सामान वापस दे दियो। इसका मतलब कंजाइनी कंजाइनर को जो पैसे देगा वो सेल के बाद देगा,
फिर से समझे, कंजाइनी कंजाइनर को जो पैसे देगा वो सेल के बाद देगा। एक और कंडीशन हो सकता है, अब कंजाइनर कहता है भाई देखो मेरे नाम से चीज बिकेगी, आप जैसे ही मेरे नाम का बोर्ड लगाओगे कस्टमर आने लग जाएगा, चिंता करो ही मत, मैं तुम्हें 50,000 का माल दे रहा हूं, जो आपने 70 में बेचना है, आप मुझे 30,000 दे दो, बाकी बाद में देते रहना। मतलब जिस समय कंजाइनर ने कंजाइनी को गुड्स ट्रांसफर करी, उसी समय कुछ पैसा कंजाइनी ने कंजाइनर को ट्रांसफर कर दिया, और बाकी हिसाब करा जाएगा ईयर एंड में। इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है, देखें जरा ध्यान से। कंजाइनर ने कंजाइनी को कितने रुपए का माल दे दिया? 55,000 का। ये लो जी, कंजाइनर ने कंजाइनी को 51,000 रुपीज का माल दे दिया। हाँ सर 50 का माल था, 1000 रुपए खर्चा हो गया। कंजाइनी ने उसी समय 30,000 का क्या ट्रांसफर कर दिया? BR, जो X के लिए BR है और Y के लिए क्या है? बिल्स पेबल। ये साल के पहले दिन हो गया, बाकी साल के आखिरी दिन करा जाएगा। अब बाकी साल के आखिरी दिन किया जाएगा, ध्यान से समझिए। बुक्स किसकी हैं जी? सर बुक्स तो थी X की, बुक्स ऑफ X की बुक में Y का अकाउंट बन रहा है। हाँ जी, ये 16,100 रुपए, ये 16,100 रुपए क्या है? डेबिट बैलेंस। क्या चीज है जी? डेबिट बैलेंस। किसकी बुक्स में डेबिट बैलेंस है? X की, यानी कि X के लिए क्या है? एसेट, यानी कि Y X को 16,100 रुपए ईयर एंड में देकर कहेगा तुम्हारा और हमारा इस साल का हिसाब बराबर। समझो जरा ध्यान से, क्या कहेगा? तुम्हारा और हमारा इस साल का हिसाब बराबर। कौन पैसे देगा? वाई। किसको देगा? एक्स को। कितने? 16,100। मैं इसको प्रूव करूंगा 16,100 क्यों देगा, समझने की कोशिश करें। बहुत बार मैं कहता हूं अकाउंट इज ए लैंग्वेज, और आपने कई बार सुना भी होगा अकाउंट इज नॉट ए जस्ट सब्जेक्ट, अकाउंट इज ए लैंग्वेज, एंड इफ यू आर डूइंग सीए तो ये लैंग्वेज आपको समझनी है, आपको इसको रटना नहीं है। समझे जरा ध्यान से। मैं हूं एक्स, मैं कौन हूं? एक्स। मैंने कहा वो भाई वाई कह रहे हैं हाँ जी। मैंने कहा भाई तूने 55,000 की 55,000 की सेल करी है, ला 55,000 रुपए का हिसाब दे। दोबारा सुनो, मैं कौन हूं? एक्स। मैंने अपने एजेंट वाई को कहा भाई साहब आपने 55,000 की सेल करी है, इस 55,000 का हिसाब दो, ये 55,000 रुपए दो मुझे। भाई कहता है भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा सुनाओ। कह रहा है जब आपने माल दिया था, मैंने कहा हाँ दिया था, तो मैंने 30,000 का बीपी दिया था, जो तुम्हारा भी आता 30 तो वो एडजस्ट हो गए। मैंने कहा अच्छा और बता। कह रहे मेरे खर्चे और बेड्स लगा के 3400 रुपए बनते हैं। मैंने कहा अच्छा और बता। कह रहा है 5,500 रुपीज का मेरा कमीशन बनता है। मैंने कहा ठीक। कह रहा है ये 16,100 रुपए पकड़ो और आपका और मेरा इस साल का हिसाब बराबर। ये आखिरी लाइन आपने बड़े ध्यान से सुननी है, इस साल का हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं कर रहे, इस साल का हिसाब बराबर कर रहे हैं, बाकी फिर अगले साल देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है, वो अगले साल फिर वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा कंजाइनी के लिए, फिर कंजाइनर और माल देगा, फिर पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। इस साल का हिसाब 16,100 रुपए से क्या हो गया? बराबर। लास्ट बार फिर समझते हैं, वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं, देखें जरा क्या करें। एक्स वाई को कहते हैं भाई साहब आपने 55,000 रुपीज का माल बेचा है, आपने 55,000 रुपीज का माल बेचा है, ईयर एंड हो गया, लाओ इस 55,000 का हिसाब दो। वाई क्या कहता है? भाई साहब 30,000 का BR दे दिया था। मैंने कहा हाँ दे दिया था। कह रहे 3400 मेरा खर्चा है। मैंने कहा गिनवा कौन कौन से? कह रहे देखो 2,000 का गोदाम रेंट था, 500 रुपए एक थे, 300 रुपए एक थे, 600 के बेड थे, 3400 हो गए। मैंने कहा हाँ हो गए। 55,000 का 10% 5500 रुपए मेरा कमीशन बनता है। मैंने कहा हाँ बनता है। कह रहा है ये पकड़ो 16,100 रुपए। अब उल्टी सीधी बात, अगर सर इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना दे रखी होती जो आपने हाईलाइट करी थी, इसका मतलब वाई शुरू में पैसे नहीं देता तो एंड में ये 16 की जगह 30 और जुड़ जाते, 46,100 रुपए दे देता, और क्या होता है इससे ऊपर। अच्छा सर ठीक, अब समझ में आ गया। ये वाई का अकाउंट डेबिट बैलेंस है, वाई डेबिट बैलेंस है, वाई एसेट है, उसके लिए एसेट है जो अकाउंट्स बना रहे हैं। अकाउंट्स कौन बना रहा है? कंजाइनर। एक्स के लिए एसेट है, एक्स को पैसा मिलेगा 16,100 रुपए, और इस साल का हिसाब क्या हो जाएगा? बराबर। सर आपकी सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन अब तक जो आपने पढ़ा है ना उसको 1 मिनट लगा के रिवाइज करा दो। मैंने कहा लो रिवाइज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने बात करी किसकी? कंसाइनमेंट अकाउंट की। हमने कहा राम अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहता है, सेल इंक्रीज करना चाहता है, दूसरे शहर में ब्रांच खोलना चाहता है। अगर वो दूसरे शहर में ब्रांच खोलता है तो उसका एक पैर इस शहर, एक पैर इस शहर होता है। वो बिजनेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ऊपर से उसकी कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाती है, पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, नई लैंड बिल्डिंग खरीदने में, नए एम्प्लॉय रखने में बड़े पंगे हैं। इसकी बजाय उसने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसने कहा कि मैं तुझे गुड्स ट्रांसफर करूंगा, तू मेरा नाम लेके गुड्स बेचना, गारंटी वारंटी आफ्टर सेल सर्विसेज मैं दूंगा,
तेरे सारे खर्चे मैं दूंगा, चीज बिकेगी तो कमीशन तेरे को मिलेगा, नहीं बिके तो चीज मेरे को क्या दे दियो वापिस। इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद मोहन एजेंट बनने के लिए क्या हो गया, एग्री। राम ऐसे ऐसे कई एजेंट बनाएगा, तो राम ये जानना चाहता है कि इतने सारे जो एजेंट हैं, हर एजेंट से अलग अलग उसने क्या कमाया। फिर मैंने आपको डिटेल में एग्जांपल दिया, एलजी कंपनी मेरा कंजाइनर हो गया और एलजी कंपनी ने पूरे इंडिया में पता नहीं कितने एजेंट रख रखे हैं। अब एलजी कंपनी ये जानना चाहता है कि मोहन को एजेंट बनाने से 1 साल में क्या कमाया, सोहन को एजेंट बनाने से 1 साल में क्या कमाया, रमेश को, रोहन को एजेंट बनाने में 1 साल से क्या कमाया। उसके लिए क्या बनाया जाएगा, कंजाइनमेंट अकाउंट। कंजाइनमेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। फिर हमने कहा एक कंजाइनर है, एक कंजाइनी है, इसने गुड्स क्या करी, ट्रांसफर, फिर इसको गुड्स रिसीव हुई, ये हुआ वो हुआ, ये सब आपको पता चल गया। फिर मैंने कहा था प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी दोनों कराऊंगा, वो मैंने कराने की कोशिश की। मैंने कहा सॉल्यूशन नंबर 1, एक्स एक कंजाइनर है, उसने वाई को 50,000 रुपीज की गुड्स का माल ट्रांसफर करा, 1,000 रुपए पैकिंग खर्च करे, वाई कहता सामान मिल गया, 30,000 का बीपी पकड़ो, जो मेरा बीपी है तुम्हारा बीआर है, 2,000 की मैंने फ्राइट दी, 500 का गोदाम करेंट, 300 का इंश्योरेंस, 600 का बैगेट्स। फिर कंजाइनी कहता है साहब 4/5 गुड्स मैंने बेच दी, जिसमें मेरे को 10% कमीशन चाहिए, 1/5 गुड्स कहां बची पड़ी है, क्लोजिंग स्टॉक में। और क्लोजिंग स्टॉक की हमें क्या करनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक की हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। ठीक है जी। अब हमने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना स्टार्ट करा, कंजाइनमेंट अकाउंट। 50,000 की गुड्स ट्रांसफर करी तो हमने कैटेगरी कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंजाइनमेंट। 1,000 रुपए खुद पे करे तो कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वाई यानी कि कंजाइनी जितने भी खर्चे करेगा एंट्री क्या करेंगे, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। कमीशन के लिए कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। सेल करी तो कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते वक्त हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी सर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते वक्त आपने कहा मैथ नहीं, दिमाग लगाना है, अकाउंट्स लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते वक्त बताओ कंजाइनर के कौन से खर्चे लोगे, सारे। कंजाइनर ने 50 और की 51,000 रुपए खर्च करें। कंजाइनी के कौन से लोग, गोदाम में पहुंचने से पहले। ठीक है जी। कंजाइनी के खर्चे देखो, फ्रेट, गोदाम का रेंट, इंश्योरेंस, बैड डेट्स। बैड डेट सेल के बाद है, बात खत्म। इंश्योरेंस की चर्चा मैंने करी, इंश्योरेंस रास्ते का है तो गोदाम से पहले, रास्ते के बाद का मतलब गोदाम का है तो गोदाम के बाद का। ये क्वेश्चन गोदाम के बाद का है। गोदाम का रेंट गोदाम के बाद का है। फ्राइट मतलब भाड़ा, भाड़ा गोदाम से पहले का है। ये 2,000 रुपए ले लिए। कितनी चीजें हमने बेच दी, 4/5। कितनी बची पड़ी है, 1/5। 51 का 1/5, 2,000 का 1/5, टोटल हो गया 10,600। ये 10,600 53 का 1/5 करके भी आ सकता था, बट परंतु आपने ऐसा नहीं करना। इस क्वेश्चन में दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। आगे चल के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों से अलग अलग करोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। सर मजाक कर रहे हो क्या, 51 का 1/5, 2 का 1/5 करोगे और 53 का 1/5 करोगे तो बराबर ही आएंगे। अरे मैं कह रहा हूं आगे चल के मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये बराबर नहीं आएंगे, ये वाला फॉर्मूला पिट जाएगा। कब पिटेगा मैं अब आपको हिंट दे देता हूं, अगर लॉस हो जाए। अगर क्या हो जाए, लॉस। लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वहां पर ये फॉर्मूला पिट जाएगा। और मैं बच्चों को कभी वो चीज नहीं सिखाता जो किसी क्वेश्चन में चल जाए और किसी क्वेश्चन में पिट जाए। ये चीज किसी भी क्वेश्चन में नहीं पिटेगी। आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 10,600। ये हमने लिख दी, प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट की एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी। फिर हमने क्या करी जी, इन सब की जर्नल एंट्री करी। हाँ सर, ये सारी हमने क्या कर दी, जर्नल एंट्री। इन सब की जर्नल एंट्री करने के बाद मैंने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री कराई, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री कराने के बाद मैंने आपको वाई का अकाउंट बनाना सिखाया। और वाई का अकाउंट बनाना सिखाने के बाद मैंने समझाया कि 16,100 रुपए कंजाइनर को ईयर एंड में देगा और क्या कहेगा, तुम्हारा और हमारा इस साल का हिसाब बराबर। सर ये हिसाब तो बराबर हो गया। अगर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें तो आपने सर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनवाया, बना लो। ये क्या जर्नल एंट्री थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनर इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देगा तो ये लिख देगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। इन्वेंट्री का बैलेंस फिगर बच जाएगा, बात खत्म। वाई का अकाउंट में बनवा चुका, बात खत्म। उसके बाद बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आपको करवा चुका हूं। मुझे उम्मीद है यहां तक का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आपने 2 बार देखना है, सो दैट आगे जैसे हम इस टॉपिक के अंदर और डीपली जाते जाएं आपके डाउट कोई भी ना रहे। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।